यहाँ कदम रखते ही एक खास सुर आपके दिल को छू लेगा, वो सीटी की पुकार जो सफर की शुरुआत का एहसास कराती है। और क्या पता ये ट्रेन आपका हमसफर बन जाए। जी हाँ, आप एक यादगार सफर पर निकलने वाले हैं इंडिया के सबसे आइकॉनिक टॉय ट्रेन के साथ, द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। आज हम द मोस्ट अवेटेड थिंग एंड द मोस्ट फेमस थिंग इन दार्जिलिंग करने वाले हैं, वो है टॉय ट्रेन राइड। ये एक जॉय राइड होता है जो यहाँ से लेके हमको घूम तक लेके जाएगी, विच इज़ अराउंड 11 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड इसका टिकट ऑनलाइन बुक करना है। आप यहाँ पे आके भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है भीड़ ज़्यादा हो तो टिकट ना मिले, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप टॉय ट्रेन राइड करना चाहते हो तो ऑनलाइन बुकिंग कर लेना, टिकट्स मिल जाती है आराम से, कोई टेंशन नहीं। अभी सीज़न में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट ओवरऑल मिल जाता है टिकट। एंड ये जो सफ़र है ना हमारा, ये 1 घंटा का है। लोगों को देखते रहो और इस सफ़र का मज़ा उठाते रहो, क्योंकि हम हैं दार्जिलिंग में और ये है दार्जिलिंग का सबसे फेमस थिंग, विच इज़ द टॉय ट्रेन राइड। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। (1800) के आसपास जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना के साथ अपने चाय के व्यापार पर मोनोपोली राइट्स खो दिए, तो उन्होंने चाय की खेती को इंडिया में ही प्रारंभ करने का फैसला किया और दार्जिलिंग को इस उद्देश्य के लिए एक उत्कृष्ट स्थान के रूप में चुना गया। 1872 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का पहली बार घोषणा की गई और 1878 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। इस टॉय ट्रेन को बनाने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि चावल, गेहूं और चाय के परिवहन के खर्चे को घटाना और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना। एंड फाइनली 1881 तक दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ऑपरेशनल हो गई। इस रेलवे लाइन को 2 फीट नैरो गेज पर बनाया गया, जो स्टीप और वाइंडिंग माउंटेनियस टेरेन के लिए परफेक्ट था। ये रेलवे 88 किलोमीटर्स का सफ़र कवर करती है, जो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का है, और स्टनिंग लैंडस्केप्स और चैलेंजिंग ऑल्टीट्यूड से गुजर कर जाती है। स्टीप ग्रेडियंट को टैकल करने के लिए इनोवेटिव टेक्निक्स जैसे लूप्स और जिगजैग का भी यूज़ किया गया। दार्जिलिंग आते ही हर एक मुसाफिर का एक ही सपना होता है, यहाँ के टॉय ट्रेन में एक यादगार सफ़र करने का। तो चलिए इस अनोखी सी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ट्रेन के चलने से पहले इसका शान और शौकत से भरा स्टीम इंजन या डीजल इंजन को तैयार किया जाता है। भले ही स्टीम इंजन्स पुरानी यादों के एक हसीन हिस्से हैं, लेकिन इस ट्रेन के नए विस्टाडोम कोचेस इस सफ़र को एक नई नज़र से देखने का मौका देती है, जहां हर तरफ का नज़ारा दिल चुरा लेता है। आज के समय में आप डीजल इंजन के ऑप्शन के साथ भी ये यात्रा कर सकते हैं।
1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, जो इसे एशिया की पहली रेलवे बनाती है जिसे ये ऑनर मिला। आज ये टॉय ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का ज़रिया नहीं है, बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो दार्जिलिंग के मिस्टी माउंटेन्स के बीच एक नॉस्टैल्जिक जर्नी ऑफर करता है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन एक कॉलोनियल एम्बिशन, इंजीनियरिंग ब्रिलियंस और टाइमलेस ब्यूटी का सिंबल है जो आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये टॉय ट्रेन दार्जिलिंग से घूम तक एक राउंड ट्रिप करती है। घूम दार्जिलिंग से लगभग 1000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर है और इस मुश्किल स्टीपनेस को पार करने के लिए दोनों स्टेशंस के बीच में एक शानदार लूप बनाया गया है जिसका नाम है बताशिया लूप। इस लूप पर चक्कर लगाते हुए ये टॉय ट्रेन ऊंचाइयों पर भी आसानी से चढ़ जाती है। एक तरफ दार्जिलिंग के मनोहर दृश्य और दूसरी तरफ इस सफ़र की ऊंचाई। ये यात्रा एक अनुभव है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। हम आ गए अभी बतासिया लूप। ये है पहला स्टॉप हमारा एंड उसके बाद हम घूम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे 10 से 15 मिनट का स्टॉप होता है बेसिकली। एंड ये देख सकते हो, ये एक्चुअली एक लूप है जहाँ पे ट्रेन ना राउंड सर्कल में घूमता है। एंड द बेस्ट पार्ट अभी क्या हुआ कि हमारे पीछे भी एक ट्रेन और था, एक टॉय ट्रेन और था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। यहाँ से आपको कांचनजंगा का व्यू भी दिखता है। एंड दिस प्लेस इज़ गुड। अभी बहुत क्राउडेड है क्योंकि दो ट्रेन आके लगी है अभी, तो क्राउडेड ज़्यादा है, बट दिस इज़ द प्लेस। बीस मिनट बीत जाने के बाद ट्रेन की सीटी एक बार फिर गूंज उठी और हम अब सफ़र कर रहे घूम की ओर। ये टॉय ट्रेन दार्जिलिंग के हर एक गली, हर एक कोने को अपने सफ़र का हिस्सा बनाती है। कभी ये किसी घर के पीछे से चुपके से निकलती है, तो कभी मार्केट और बाज़ार के एकदम करीब से गुजरकर लोगों के दिलों को छू लेती है। सड़क के साथ साथ चलती ट्रेन, पास ही भागते गाड़ियों का ट्रैफिक और उसके एकदम करीब लगता बाज़ार, ये एक अनोखा मंजर है। सो गाइज, हम पहुंच गए अभी घूम रेलवे स्टेशन। ये इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। इसका हाइट है अराउंड 7407 फीट अबव सी लेवल। एंड ठीक मेरे पीछे ये वाला टॉय ट्रेन है जिससे हम आए हैं। एंड अभी 20 to 30 मिनट्स का ब्रेक है। यहाँ पे आपको एक घूम म्यूज़ियम भी मिलेगा जो आप विज़िट कर सकते हो। एंट्री फीस अराउंड 20 रुपीज़ पर पर्सन। वहाँ पे भी जाएंगे तो एक टिकट आप बुक करो और उसी में आपका अप एंड डाउन दोनों हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज है। टिकट प्राइसेस मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहो। देखो, अभी ये है म्यूज़ियम का रास्ता। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट बना के रखा है, पूरा स्टेशन टाइप का। ये है घूम रेलवे स्टेशन एंड ये हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। घूम रेलवे म्यूज़ियम में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स संजो कर रखे गए हैं जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के समृद्ध इतिहास और इसकी विरासत को दर्शाते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स डीएचआर के सफ़र के अनेक किस्से और कहानियों को ज़िंदा करते हैं और इस अनोखी रेलवे के प्राचीन युग का एहसास करवाते हैं। इस म्यूज़ियम में आपको मिलेंगे पुरानी तस्वीरें, स्टीम इंजन के पार्ट्स, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स भी।
और देखते ही देखते वापस घूम रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग की तरफ सफ़र करने का समय आ गया। एक बार फिर हम मार्केट्स, घर और ट्रैफिक के बीच से होते हुए इस अनोखी जर्नी का पूरा आनंद लेते हुए चल पड़े। हर मोड़ पर, हर नज़ारे में दार्जिलिंग का जादू समाया हुआ है। ये टॉय ट्रेन का सफ़र सिर्फ एक राइड नहीं, बल्कि एक यादों का संग्रह है जो हमेशा दिल के करीब रहेगा। ये ट्रैक के पास की कुछ दुकानें 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और उससे भी पुराना है ये रेलवे रूट। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज़ कई बार इतने सालों से दुकानों के इतने करीब से ट्रेन के जाने के बाद भी यहाँ कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसीलिए तो ये ट्रेन जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन के लिए एक छोटी सी शायरी। पहाड़ों की बाहों में छुपी एक कहानी है, दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन एक पुरानी निशानी है। हर मोड़ पे सफ़र एक नया एहसास देता है, ये छुक छुक करती रेल दिल के पास रहता है। अब बात करते हैं टिकट फेयर्स के बारे में। अगर आप स्टीम इंजन के साथ इस जॉय राइड का मज़ा लेते हैं तो उसका फेयर है 1500 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर डीजल इंजन चूज़ करते हैं तो उसका फेयर है 1000 रुपीज़ पर पर्सन। वही अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग का सफ़र करते हैं तो एसी चेयर कार का फेयर है अराउंड 1500 और फर्स्ट क्लास का लगभग 1400। ये बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आज के समय न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक सिर्फ डीजल इंजन का ही यूज़ होता है। हमने इस वीडियो को बनाने में दिल और जुनून लगाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो एक लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।